स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्यूब फाइंड आउट करना बता दिया था और उसके बेस कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे बट अभी तक वो आ नहीं पाए हैं। आप उनको जल्दी से करके हमें सेंड कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्यूब रूट हम समझ लेते हैं बेटा होता क्या है। क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब। जो क्यूब रूट होता है, क्यूब फाइंड करने का अपोजिट जो होता है ऑपरेशन होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है। क्यूब में हम क्या करते थे, क्यूब में हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। जैसे मान लीजिए 2 का हमको क्यूब फाइंड करना था तो हम वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट पहले ये करेंगे कि उसके ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं 3 टाइम्स इटसेल्फ, इसको हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब में इसके जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स में से एक आपको नंबर चूज करना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ 2 की क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा जाता है। ऐसे ही 2 का क्यूब रूट को हम क्या राइट करेंगे वो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया 2 की पावर 3 है ना, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो हम 2 की पावर 3 को 8 बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वी से दैट क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब तो 8 हो गया और 8 का क्यूब रूट जो हुआ वो 2 हो गया, है ना। और इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इस सिंबल से। एक हमने स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया और उसमें हमने क्या राइट कर दिया, 3 राइट कर दिया बेस में इसके, है ना। ये बेस होता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है ना, सर्ड का बेस कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इसमें 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट हो गया, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये जो साइन है क्यूब रूट का साइन है जिसमें हमने 3 लिखा हुआ है और क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो ये जो सिंबल है मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो सिंबल हमने लगाया बेटा, ये सिंबल किस चीज़ का है, ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है क्यूब रूट को। एक आप स्क्वायर रूट का सिंबल लगाइए, उसमें आप साइड में बेस में 3 लिख दीजिए तो ये क्यूब रूट का सिंबल बन जाता है। ठीक है, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि नंबर्स और क्यूब रूट के। ठीक है, देख लीजिए आप। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर्स का क्यूब। तो नंबर्स का क्यूब देख लीजिए आप, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। नंबर 1 का क्यूब यानी 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 आ गया, क्लियर। ऐसे ही 2 का अगर हमको क्यूब फाइंड करना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, क्लियर है ना। ऐसे ही अगर हमको 3 का निकालना है बेटा तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27 ये आ जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह से हम किस का निकाल सकते हैं, सारे नंबर्स जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है ना। 4 का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 6 इंटू 6 216 हो जाएगा और 7 इंटू 7 343 हो जाएगा। तो आप किसी भी नंबर को इस तरह 3 बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट में हम 3 पार्ट्स में से 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर को उठा लेंगे। तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको बेटा। 1 नंबर है ना, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इंटू 1 और इसका आप जब क्यूब रूट लेंगे तो इन तीन में से एक ले लेना है तो आप 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। चलिए 8 का मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 8 का करना है, 8 का हमको क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो इन 3 जो हमने मल्टीप्लाई की हैं 2 की इटसेल्फ, तो इन 2 में से एक 2 फैक्टर ले लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें किसी और नंबर का फाइंड करना हो, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 25 का अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट लिखेंगे यहाँ पर और इसके फैक्टर करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5
है ना, ये मल्टीप्लाई में फैक्टर हो जाएंगे, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे तो कितने फैक्टर आए हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, 3 बार 5 हमारा इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें से आप एक 5 को ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें जिसका हमको फाइंड आउट करना होगा वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। 216 का 6 आ जाएगा, 343 का 7 आ जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया, एक तरीका हो गया क्यूब रूट फाइंड करने का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चंस करते हैं कुछ क्यूब रूट फाइंड करने के। फाइंडिंग क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो ये मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं, जो भी स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है सबसे पहले उससे डिवाइड करना शुरू करते हैं, उसके बाद ग्रेटर फैक्टर से डिवाइड करके उसके हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं। सबसे पहले 3375 को हम राइट कर लेते हैं इस तरह से, और ये हम डिवाइड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से डिवाइड किया 1125, फिर 3 से डिवाइड किया 375, 3 से डिवाइड कर पर 125, 5 से डिवाइड करने पर 25, 5 से डिवाइड करने पर 5, 5 से डिवाइड करने पर 1। तो हमारे जो फैक्टर्स आ जाते हैं बेटा वो आ जाते हैं 3375 के 3 × 3 इंटू 5 × 5 × 5, है ना। तो 3 बार तो हमारा 3 आ चुका है और 3 बार हमारा 5 आ चुका है ना। यानी ये हो गया एक तरह से 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, है ना, क्यूब हो गया। अब इसमें से हमें, जब हमने आपको बताया था कि जब हमको क्या करना हो, जब हमको क्यूब रूट फाइंड करना हो तो 3 फैक्टर्स में से एक एक पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन लगाया इस चीज़ का, क्यूब रूट का साइन लगा दिया और उसमें लिख दिया 3375। तो यहाँ पर भी क्यूब रूट का साइन लगाएंगे फैक्टर्स के ऊपर और लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 के 2 पेयर बन गए, है ना, क्यूब के 2 पेयर बन गए। तो एक एक क्यूब में से एक एक नंबर ले लीजिए, 3 वाले में से एक नंबर ले लिया, 5 वाले में से एक नंबर ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो जो क्यूब रूट है 3375 का कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। क्लियर है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना सेंड कर दीजिएगा मैसेज कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 74088। फिर से वही काम करना है। करना क्या है, सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे 74088 का। तो 74088 का फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से, पहले स्मॉल हमारा जो फैक्टर है 2 है, 2 से डिवाइड करने पर आया बेटा 37044, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 7 7, फिर 7 से डिवाइड किया। तो इस तरह से हम, क्योंकि डिवाइड करना तो आपको ऑलरेडी आता है तो आप उसको कर सकते हैं इजीली, है ना। डिवाइड सिखाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो डिवाइड तो आप इजीली कर लेंगे। तो फैक्टर्स हमको पता लग जाएंगे, और जैसे ही फैक्टर पता लगेंगे तो क्वेश्चन हमारा इतना ईजी हो जाएगा, आप बिल्कुल एकदम कर दोगे, है ना। तो सबसे पहले बेटा फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 74088 के फैक्टर कौन से हो गए, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई और 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा, है ना, 3 बार 2 3 7। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी 3 बार मल्टीप्लाई है। क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन लगा देंगे, इस क्यूब रूट का साइन दोनों तरफ आ जाएगा बेटा। दोनों उन फैक्टर्स को भी लिख देंगे जो ऊपर हमने लिखे थे, है ना। तो 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, 7 भी 3 बार है, 3 टाइम्स तीनों दे रखे हैं फैक्टर्स। तो इनमें से एक एक टाइम्स ले लेंगे। तो 2 × 3 × 7, तो हमारा जो क्यूब रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3 × 7, और 2 3 6, 6 7 42। यानी हमारा 74088 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था बेटा। चलिए और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। बिल्कुल सेम है जैसे अभी प्रोसीजर हमने किया। 8000 के हम फैक्टर करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड किया 4000 आ जाएगा, फिर 2 से किया 2000 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 1000, फिर 2 से 500, 2 से 250 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, है ना, 125 25 5, है ना। इस तरह से करके 2 और 5 के फैक्टर्स हम निकाल लेंगे 8000 वाले। तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा, देख लीजिए। 8000 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार तो हमारा हो गया 2, और 3 टाइम्स हो गया 5 × 5 × 5, है ना। तो 5
और 2 के फैक्टर के रूप में हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट का 8000 पे क्यूब रूट का साइन लगा देंगे, उन फैक्टर्स पे भी क्यूब रूट का साइन लगा देंगे। ध्यान रहे कि केवल इसी लाइन में आपको करना है। जब आप एक फैक्टर ले लोगे तो जिधर की तरफ से फैक्टर लेते हैं उधर क्यूब रूट का साइन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। कभी आप आगे तक लगाते चले जाएं, बहुत से स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, केवल लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्यूब रूट का साइन चलता रहेगा और राइट हैंड साइड में जहाँ पर हम एक एक फैक्टर उसमें से उठा लेंगे तो उस जगह फिर हम क्यूब रूट का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ क्योंकि हमने एक एक फैक्टर ले लिया है। तो एक एक फैक्टर ले लेते हैं, 2 × 2 × 5 आ जाएगा, 2 × 4 5 × 20, यानी हमारा जो फैक्टर आया 2 2 5 उनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाता है हमारा क्यूब रूट। तो 8000 का जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा 20। क्लियर हो गया ना आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा बस, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा होमवर्क में, उनको आप घर से कीजिएगा और हमको करके भेजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आज, देख लीजिए। क्यूब रूट ऑफ 13824, सेम प्रोसीजर है, सबका एक ही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको करके फैक्टराइज। तो सबसे पहले फैक्टर स्मॉल फैक्टर आता है, स्मॉलेस्ट हमारा 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से करते चले गए, जहाँ तक होता है वहाँ तक करते चले जाते हैं, जहाँ तक नहीं होता फिर दूसरा फैक्टर बदल लेते हैं। तो फैक्टर हमारे यहाँ पर 3 चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका फैक्टर निकाल लिया, है ना। तो फैक्टर हमारा जो आ चुका है बेटा 13824 का फैक्टर कितना आ गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर 2 को 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स और 3 को फिर 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बन जाता है। तो अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, साइन लगा देना है, इन फैक्टर्स पे भी और नंबर्स पर भी। किसका साइन लगाना है, क्यूब रूट का साइन लगाना है। क्यूब रूट का साइन आप समझ गए होंगे, ध्यान रखना ये होता है, ठीक है, कभी भी भूल ना जाना। तो अब करते हैं क्वेश्चंस को। तो एक एक फैक्टर ले लेते हैं बेटा, है ना। 3 टाइम्स आपके 2 की क्यूब थी तो उनमें से एक एक ले लिया, 2 × 2 और एक 3 वाले में से लिया 3। तो 2 2 4 2 8 8 3 24। तो हमारा जो क्यूब रूट आया बेटा वो क्यूब रूट आ गया 13824। इसका जो क्यूब रूट आया वो कितना आया, 24 आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में सारे आ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ वो आप कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टराइजेशन जिससे अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, है ना। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। 64 512 10648 है ना, 27000 15625 13824, ठीक है। ये सब नंबर्स आपको हमने दे रखे हैं। इन सब नंबर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है ना। तो क्यूब रूट आप इनका फाइंड आउट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आज के। एक बार फिर से मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ। 64 512 10648 27000 15624, ठीक है। इसके बाद है 13824 1,10,592। इसके बाद है 46,656। इसके बाद है बेटा 1,75,616 और 91,125। ये सब आपका आज का होमवर्क है जो आप करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें सेंड जरूर कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को, ताकि उसको हम रेक्टिफाई करें। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।